एक यूट्यूब चैनल है सारिंगटन नाम से। भाई मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपको देख के, आपको सुन के इस टॉपिक पे बात कर पा रहा हूँ, कैमरे के सामने बैठ के बोल पा रहा हूँ। इसके लिए लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू भाई। उम्मीद है ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। आज है सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज का डे 1 परफेक्शनिज्म। 1 जनवरी 2025 से लेके आज 17 नवंबर तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी सीखा है मैंने, वो सब इस छोटी सी वीडियो में बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, ये कोई ब्लॉग नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी और कोई एंटरटेनमेंट वीडियो भी नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप ध्यान से सुने तो। मैंने इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट नामक चीज़ पे 12 जनवरी 2025 से काम करना स्टार्ट किया था। आज इस बात को पूरे 11 महीने हो चुके हैं। लेकिन सच्ची बताऊँ, मेरा एक डे भी परफेक्ट नहीं गया। मैं अपना डे 1 भी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है मैं स्टार्ट ही नहीं करता था, स्टार्ट करता था लेकिन फिर से सब नॉर्मल हो जाता था। डे 1 ठीक गया, डे 2 ठीक गया, डे 3, फिर डे 4 से फिर बैक टू एवरेज, फिर 0, फिर से शुरुआत, फिर डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3, फिर बैक टू एवरेज नॉर्मल। फिर रियलाइज हुआ कि अरे ऐसे कैसे चलेगा, जिसे सबको लगता है, जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करते हैं सबको लगता है, यही लगता है ना। 2-4 दिन काम करेंगे, फिर 5वें दिन बोलेंगे ओह गलत कर रहा हूँ, चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे भी वही लगा। फिर वही डे 1, डे 2, डे 3, फिर बैक टू एवरेज, फिर डे 1, डे 2, डे 3, फिर वही बकचोदी, फिर डे 1, डे 2, डे 3। भाई ये डे 1, डे 2 ये करते करते ना मन ऊब गया था, थक गया था एकदम। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, तो मैं तुमसे भी बेकार था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया और तुम नहीं हो पाओगे अब। और मेरा ये कंसिस्टेंट ना हो पाना, इसका सबसे बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म। ये परफेक्शनिज्म का कीड़ा जिसके अंदर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये परफेक्शनिज्म का कीड़ा जिसके अंदर है या जिसके अंदर आ गया है, कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि उस चूतिए को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए ना, हर चीज़ में परफेक्शन खोजेगा, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुम्हें लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। भाई परफेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? हर चीज़ में परफेक्ट होना। कुछ करने से पहले, कुछ शुरू करने से पहले तुम हर चीज़ में परफेक्शन खोज रहे हो, तुम क्या ही कर लोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। परफेक्शन का मतलब ही होता है हर चीज़ में परफेक्ट होना। कुछ चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो चाहिए ही नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, लगता ही नहीं है, लगेगा नहीं, लगता ही नहीं है। चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूरे साल, पूरा का पूरा साल, हर महीने, हर दिन तुम परफेक्ट रहो, एक दिन भी ना चूको? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कभी तुमको बुखार लग जाएगा, कभी बारिश हो जाएगी है, कभी शरीर थका होगा, कभी मन कहेगा छोड़ दे, आज नहीं, फिर कभी। इतना दिन से तो कर ही रहे हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बस वहीं से खेल ख़त्म। फिर से शुरू करो। काम ही क्या है? फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करोगे, फिर 3 दिन कंप्लीट होगा, चौथा दिन फिर बैक टू एवरेज, फिर वहीं मूवीज़, वेब सीरीज़, सारी गंदी आदतें फिर से। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, सब ने परफेक्शनिज्म को झेल रखा है, अभी भी झेल रहे हैं, उसी में घुसे पड़े हैं, निकलना नहीं चाहते। उसमें कंफर्ट है ना, उससे निकलना नहीं चाहते। और जो निकलना चाहते हैं उनको आइडिया ही नहीं कैसे निकलना है। और जब आइडिया ही नहीं तो कहाँ जाते हैं ये? इंटरनेट पर ढूंढने जाते हैं कैसे निकले। ठीक है, सीधा जाएंगे कहाँ? यूट्यूब पे। यूट्यूब जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, उतना घटिया प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पे अगर गुड इन्फ्लुएंसर्स एग्जिस्ट करते हैं तो बैड इन्फ्लुएंसर भी वहीं पे हैं। वहीं लोग तुमको बताते हैं कि डे 1 कंप्लीट कर ले सब ठीक हो जाएगा, डे 2 कर लिया सब ठीक, डे 3 कर लिया तो अब तो हवा में उड़ जा, 3 दिन कंप्लीट कर लिया, उड़ जा। क्या उखाड़ लोगे 7 दिन? अगर तुम्हारा 7 दिन भी कंप्लीट हो जा रहा है, 7 दिन में तुम कौन सा ग्रो अप कर लोगे? क्या कर लोगे? कौन सा ग्रोथ कर लोगे तुम? अगर तुम्हारा डे 20 भी कंप्लीट हो जा रहा है तो क्या कर लोगे? तुम्हें सालों साल ऐसे करना पड़ेगा। डे 20 कर ले, लड़कियां मैग्नेट की तरह आके चिपक जाएंगी।
क्या तुम डे 7 भी कंप्लीट कर पाते हो? और अगर कर लेते हो 7 दिन में तुम्हारा कौन सा ग्रोथ हो जाता है? क्या ग्रो कर लेते हो तुम 7 दिन में? मैं 7 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बकरी के चूदे हैं ना, जो ये नए नए ये टास्क बनाते हैं एक दिन में 300 पुशअप्स। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन गाना फट जाता है, वापस आ जाते हैं। छोड़, कौन करेगा? क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत है। इनको ये जितने इनको इनको वहाँ रहना है जहाँ कंफर्ट है। इनको पता नहीं है कंफर्ट जोन है, लेकिन ये उसी में घुसे पड़े हैं जिसमें मज़ा है, ये उसी में रहेंगे। मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने किया है, 11 महीने से कर रहा हूँ। नहीं होता है ऐसा कुछ। 300 रख लिया, एक दिन में 300 पुशअप्स, एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहा है, चूतिया। मैं बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ग्रो नहीं होता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है। और इतना काफ़ी है परफेक्शनिज्म को छोड़ने के लिए। ये एक्सेप्ट करके चलो कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, ना मेरी है और ना ही किसी और की है, और ना ही किसी और की है इस एज में, इन टीन एज कि वो परफेक्शनिज्म को हासिल कर सके। हैसियत नहीं है तुम्हारी भाई, वो तुम्हारी लिमिट नहीं है, वहाँ मत जाओ, ठीक है? अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिगनर हो तो छोटी सी शुरुआत करो जो फॉलो कर सको। और जो भी तुम रूटीन बनाते हो, जो भी, मैं गुड हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, और जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी कर रहे हो, मतलब एक दिन में 10 पुशअप कर रहे हो या 1000, एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो या 22 घंटे, फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैं डेली नहीं, लगातार 10 दिन 100 पुशअप्स लगाता हूँ, और मेरे बगल वाला डेली 5 पुशअप्स लगाता है, हर रोज, डेली, हर दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, और आज भी लगा रहा है, तुम्हें क्या लगता है किसका प्रोग्रेस होगा? ऑब्वियस सी बात है उसका, उसी का होगा ना। मुझसे ऐसे चूतिया का नहीं होगा जो 10 दिन करने के बाद छोड़ रहा हूँ, नहीं होगा। वो जो 5 कर रहा है और डेली कर रहा है और सालों से कर रहा है और आज भी कर रहा है, प्रोग्रेस उसका होगा ना। सारा का सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, ये मैं सीखा हूँ। इतने दिनों में मैंने इतना ही सीखा है कि सारा का सारा खेल कंसिस्टेंसी का ही होता है। इसलिए मेरे भाई, परफेक्शनिज्म के पीछे भागना छोड़ दे। इसके कारण तू बार बार फेल होगा। डे 1 कंप्लीट हो जाएगा, डे 3, डे 2, डे 5 सब कंप्लीट हो जाएगा। डे 10 तक पहुँचते पहुँचते बैक टू एवरेज तू फिर से वहीं आ जाएगा, 0, शून्य, सन्नाटा। सारा 10 दिन का किया धारा खत्म। हर चीज़ को अगर परफेक्ट बनाते रहोगे ना तो मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो, तुम शुरू ही नहीं कर पाओगे, कुछ शुरू ही नहीं कर पाओगे तुम। और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो धरती पर परफेक्ट हो, और तुम खोजते हो परफेक्शनिज्म, तो कहाँ से तुम शुरू कर पाओगे कुछ? बताओ। ये मत कहो कि आज से मैं मूवी ही नहीं देखूंगा, आज से मैं सीरीज ही नहीं देखूंगा, आज से वीडियो गेम बंद, आज से इंस्टा स्क्रॉल करना बंद, अभी डिलीट करता हूँ। तो चूतिए 2 दिन बाद तो खुद जाके इंस्टॉल करेगा, फिर क्या फ़ायदा? तो अनइंस्टॉल किस लिए किया था? अगर हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश करोगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे, कभी आगे नहीं निकल पाओगे। और जो थोड़ा थोड़ा करके डेली कर रहा है ना, तुमसे बहुत आगे जाएगा, वो बहुत आगे निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ भी करो पर परफेक्ट मत बनो, यू हैव टू प्रोग्रेस। मैं ये नहीं कह रहा तुम परफेक्ट मत बनो, बट शुरू में परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, वरना मेरी तरह तुम्हारे 11 महीने बर्बाद कर डालोगे। मेरे 11 महीने हुए, तुम भी अपना आने वाला समय बर्बाद कर डालोगे। मेरी बात मानो, कलम कॉपी उठाओ और ज़्यादा नहीं, शुरुआत में हल्की सी छोटी चीज़ें लिखो और इतना छोटा रूटीन बनाओ कि तुम उसको हंसते खेलते कर पाओ, टालना ना पड़े। अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे विचार बदल जाते हैं, तुम्हारे रहने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारे बात करने का, चलने का सब बदल जाता है। जो भी हैबिट फॉलो करने के लिए तुम सेट करोगे उसमें कुछ ऐसा मत सेट कर लेना कि हो ही ना पाए। मान लो तुमने एक्सरसाइज के बारे में सोचा, कि कल से एक्सरसाइज करूँगा, और एक रूटीन में लिख दिया कि 300 पुशअप्स लगाने हैं, नहीं हो पाएगा। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से गांड फट जाएगी, नहीं हो पाएगा।
भाई टाइम लगेगा, बेचैन हो के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बेचैन मत हो। कैमरे के सामने बोलना बहुत आसान है, कंसिस्टेंट हो कंसिस्टेंट हो कंसिस्टेंट हो, और होना कैसे है, कंसिस्टेंट क्यों नहीं है हम लोग? मैं बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म। वही है सबसे बड़ा कारण, वही है, हर चीज़ में परफेक्शन खोजना, हर चीज़ में परफेक्ट रहना, वही है सबसे बड़ा कारण कंसिस्टेंट ना होने का। मेरा तो 11 महीना बर्बाद हो चुका है, अपना मत करना, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, और तुमको मैं तो बता रहा हूँ ना, कोई तो बता रहा है ना तुमको, तो अपना मत बर्बाद करना। बाकी कंसिस्टेंट रहो, छोटी सी रूटीन बनाओ, फॉलो करो, लगे रहो, बैड हैबिट्स को गाड़ पे लात मारो, ठीक है।